इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर बड़े सवाल उभर रहे हैं और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गठबंधन के कई घटक दल भी ममता की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी के समर्थन में आए लालू यादव। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व के लिए लालू के समर्थन को लेकर खबर बड़ी है। ममता बनर्जी को इंडिया का नेतृत्व मिले, लालू यादव की तरफ से कहा गया। कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा। विक्रांत तो मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता जीत भाटी भी हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर आपको इस बीच में बता दूं, जहां देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन के इस पूरे समीकरण को अब समझना जरूरी है। YouTube से सिल्वर और गोल्ड बटन कैसे मिलेगा, लाखों व्यूज कैसे आएंगे, वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जाने कुछ स्पेशल सीक्रेट्स। और यह भी देखना जरूरी है कि आखिर अब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कमान किसको सौंपी जाए, इसको लेकर कैसे सवाल उभर रहे हैं। लेकिन उससे पहले लाउड एंड क्लियर अंदाज में अब आपको यह भी समझा देते हैं इंडिया गठबंधन का यह पूरा समीकरण और इस समीकरण में कहां ये फिट बैठती हैं ममता बनर्जी की दावेदारी। क्योंकि यह खबर इस लिहाज से यहां पर समझिए, जहां इंडिया गठबंधन को देखते हुए टीएमसी की फिलहाल यह मांग सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन को नया नेता मिले। तर्क यह दिया जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में चुनावी सफलता मुश्किल हो चुकी है और ये अभी तक के कांग्रेस के चुनावों के दौरान सामने आए रिजल्ट के आधार पर कहा जा रहा है। क्योंकि तर्क यह भी दिया जा रहा है कि ममता का रिकॉर्ड बीजेपी के खिलाफ ज्यादा अच्छा है, इसीलिए अब यहां पर ममता की दावेदारी को लेकर यह तर्क आपने जाने, जबकि ममता की कैप्टेंसी से फायदा क्या होगा यह भी समझ लीजिए। जाहिर सी बात है, दावा यह कि विपक्ष को मजबूत नेतृत्व मिलेगा, साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार को घेरने में भी मदद मिलेगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ममता का बंगाल से बाहर भी प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि ममता की कैप्टेंसी को लेकर मैं अपने सहयोगी से सवाल करूं उससे पहले इंडिया गठबंधन की स्थिति भी समझ लीजिए, क्योंकि 26 दलों वाले इंडिया गठबंधन को कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व में अभी तक बड़े फैसले हुए हैं, उसमें अहम खिलाड़ी अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं। अब उनकी तरफ से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन के नेतृत्व में बदलाव की संभावना है, यानी बदलाव की जरूरत है। अब इस बीच ये भी जान लीजिए, एक और बड़ा अपडेट है, आज शाम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक होने वाली है। अब केजरीवाल और पवार की बैठक के बारे में जीत से सवाल करूंगी, क्योंकि इंडिया पर क्या बात होगी। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने पर चर्चा संभव बताई जा रही है और दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के रोल को लेकर आज होने वाली इस बैठक के बारे में और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जीत भाटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, केजरीवाल और पवार की बैठक, क्या अपडेट, किस वक्त होगी मुलाकात और क्या होगी बात? बिल्कुल, देखिए शाम को मीटिंग होनी है और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से 2 दर्जन से ज़्यादा जो हैं वो इंडिया गठबंधन में दल है, अब एक मांग उठने लगी है कि जो इंडिया गठबंधन की मशाल है वो किसके हाथों में सौंपी जाए, क्योंकि कांग्रेस को सौंपी थी, लेकिन जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आए चाहे लोकसभा के या राज्यों के, उसमें जो दल हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और हमारे सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इस पक्ष में हैं कि ममता बनर्जी को वो कमान सौंप दी जाए। इसी चीज़ को लेकर, रायशुमारी को लेकर के शरद पवार से मीटिंग होनी है, न सिर्फ इस मुद्दे पे बल्कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन का क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर के है। लेकिन इस तथ्य को इग्नोर नहीं कर सकते कि दोनों घटक दल जो हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों ही दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ने ऐलान कर दिया कि कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या अब वो समय आ चुका है जब जो बैटन है रिले की वो ममता बनर्जी को सौंप दी जाए, इसको लेकर क्या वो समय आ चुका है? जो बात आपने कही उसी को लेकर कुमार विक्रांत, अगला सवाल आपसे, क्या ये वक्त आ चुका है कि अब किसे मिले इंडिया गठबंधन की कमान, इसको लेकर जल्द फैसला होना जरूरी है? क्योंकि यहां ममता बनर्जी को अगर कप्तान बनाने की कोशिश होती है तो जाहिर सी बात है सवाल यहां कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व पर उठते हैं। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो आला सूत्र हैं उनका ये कहना है कि ये बातें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हार हो गई, इसलिए ये बातें उठ रही हैं। जो सहयोगी दल हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है ये बात कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। 99 सांसद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा में 27 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ऐसे में इस तरह की बात करना बेमानी है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। और सूत्रों का ये भी कहना है
कि आने वाले 1.5 सालों में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां इंडिया गठबंधन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का पहले से यूपीए के टाइम से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का नहीं है। और इसके अलावा दिल्ली में गठबंधन है नहीं और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हैसियत भी बहुत ज्यादा नहीं है। आसाम में इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगले 1.5 सालों में ऐसी कोई जरूरत दिखती नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी इस तरीके के जो बयानबाजी सहयोगी दल करेंगे उसके बारे में बहुत ज्यादा तीखापन नहीं लाएगी, रिश्तों को बना के रखेगी, लेकिन वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देगी। उसका मानना है सबसे बड़े दल हम हैं, तो हम ही। लेकिन सबको साथ लेकर चलने की बात अगर कही जाती है, उसे एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि यहाँ देखिए अब से थोड़ी देर बाद केजरीवाल और पवार की बैठक भी होने वाली है, जिसके बारे में जीत बता रहे थे। वहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिवसेना का भी इसको लेकर बयान सामने आ चुका है। अब कैप्टन इंडिया गठबंधन का होगा कौन, ये सवाल तो लेकिन उठ चुका है ना। देखिए आज बयान आ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा में विप हैं, उन्होंने पार्टी आलाकमान से बात करने के बाद टीवी9 से साफ तौर पर कहा कि खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठकें करनी होती हैं। खड़गे जी के नेतृत्व में हम 99 सीटें लेकर के आए और बीजेपी को 240 पर रोका। ऐसे में सबसे बड़ा दल हम हैं, इसलिए इस बारे में बात करना सभी वरिष्ठ नेता अपनी बात रख सकते हैं और हमारा जो मुद्दे हैं हम उन मुद्दों की बात करना चाहते हैं। लेकिन कुमार, उस तर्क का क्या जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुश्किल हो चुका है कांग्रेस के लिए चुनाव में जीत हासिल करना? देखिए इनका यही कहना है कि लोकसभा चुनाव में जब 240 में बीजेपी को रोका और 99 सीटें कांग्रेस अकेले लेकर के आई तो उस वक्त ये बात तो नहीं उठी। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जब हार हुई है तो उसके बाद सहयोगी दल ये बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि अभी वो इस पर ज्यादा विवाद नहीं चाहती, वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा चुनाव नहीं सामने है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा दल वो है पूरे देश में, पैन इंडिया पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में कोई है तो कांग्रेस है। ऐसे में देर सवेर सभी दल मान जाएंगे। कुछ शुरुआती तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है जिसको कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज करे। शुक्रिया कुमार विक्रांत पूरी जानकारी के लिए आपका, और जीत आपका भी शुक्रिया।